everyone, I Tina from Student Desk by TZ and today we are going to discuss about the shuttle system. Before discussing or before starting the shuttle system, if you have not subscribed my channel then please subscribe so you get the notification whenever I upload the video. So let's get started with the shuttle system. What is the shuttle system? देखो शटल सिस्टम क्या होता है कि आपने ट्रेन में सफर सभी ने किया होगा तो सिमिलरली ही इसकी बात है जैसे कि हम ट्रेन को नॉर्मल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं कहीं कॉमन लैंग्वेजेस में ट्रेन को जो है वो शटल भी बोला जाता है। अब उसे शटल क्यों बोला जाता है? उसको शटल इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि हमें वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कराती है। यानी कि हम अगर कहीं पे हैं हमें सपोज गुड़गांव से मुंबई जाना है, सपोज हम बाय ट्रेन जो है वो सफर करें तो वो गुड़गांव से मुंबई हमें पहुंचा रही है। तो इसी तरीके से शटल सिस्टम में भी यही चीज होती है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जो हमारे NADH में इलेक्ट्रॉन है उनका जो है वो ट्रांसफर कराते हैं टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। वो हमारे साइटोसोल में है तो हमें उन्हें साइटोसोल से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसफर कराना है इलेक्ट्रॉन्स को। तो हम वो किसके थ्रू कराएंगे? शटल सिस्टम के थ्रू। मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो NADH से जो है वो हो रहे हैं। तो ये NADH कहाँ से मिल रहा है हमें? तो ये NADH जो है हमारा वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे जो है उससे जो हमारा NADH की फॉर्मेशन होती है। इनकेस आपने ग्लाइकोलिटिक पाथवे नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे से हमारा NADH प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि ये प्रोड्यूस तो हो गया, इसकी सिंथेसिस हो गई, लेकिन ये हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक ऐसे ही नहीं जा सकता। उसके लिए हमें प्रॉपर सिस्टम चाहिए, जैसे कि मैंने बताया। तो उसके लिए हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? शटल सिस्टम। शटल सिस्टम भी जो है हमारे वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा मैलेट एस्पिरेट शटल। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल, जैसे कि पीछे आपको स्लाइड पे भी दिख रहा होगा। तो ये दो टाइप के जो शटल सिस्टम्स होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे मैलेट एस्पिरेट शटल को। तो ये क्या होता है? ये हमारा प्रिंसिपल मैकेनिज्म होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ NADH। यानी कि जब हमें NADH की मूवमेंट करानी है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक, तो उसके लिए मोस्ट कॉमनली जो हम शटल सिस्टम यूज करते हैं वो होता है हमारा मैलेट एस्पिरेट शटल। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हम इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किसके थ्रू ट्रांसफर कराते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मैलेट। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रांसफर नहीं होते। देखो पहले वो NADH के साथ थे तो वो NADH के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन NADH जो हमारा वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता। तो अब हम उसे NADH की फॉर्म में तो नहीं करा सकते ट्रांसफर। तो अब हम क्या करेंगे, हम उन्हें मैलेट की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर कराएंगे। तो क्या होता है कि जब हमारा मैलेट डिहाइड्रोजनेस एक एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो हमारे ऑक्सैलो एसीटेट को मैलेट में जो है वो ट्रांसफर कराएगा। कौन सा एंजाइम है? हमारा मैलेट डिहाइड्रोजनेस। ये क्या कर रहा है, हमारा ऑक्सैलो एसीटेट को मैलेट में जो है वो कन्वर्ट करा रहा है। इसी के साथ साथ जब हमारा ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट हो रहा होगा तो हमारा NADH जो है वो NAD पॉजिटिव में ट्रांसफर हो रहा होगा। तो इस तरीके से जो है वो हमारा फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला जाएगा। फिर जब हमें रिवर्स करना होगा यानी कि बाहर आना होगा तो क्या होगा, जब हमें बाहर आना है वापस माइटोकॉन्ड्रिया से, तो जो हमारा मैलेट डिहाइड्रोजनेज है वो फिर दोबारा से जो है वो NADH की रीजनरेशन कराएगा। अब NADH की रीजनरेशन हो रही है तो उसी वक्त क्या होगा, मैलेट वापस हमारा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इस तरीके से जो है हमारा ये मैलेट एस्पिरेट शटल होता है। देखिए अभी तक हमने जो है वो थ्योरी देखी कि कैसे हमारा मैलेट एस्पिरेट शटल जो है वो काम करता है। तो अब उसका थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो ऑक्सैलो एसीटेट अभी ये कहाँ पे हमारे साइटोसोल में, तो हमें इसको कहाँ पे बचाना है? मैट्रिक्स में। तो साइटोसोल में जब ये है तो ऑक्सैलो एसीटेट हमारा किस में कन्वर्ट होगा? मैलेट में। जब ये मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है उसी वक्त देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, NADH जो है हमारा NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस पर ट्रांसफर हो पाएंगे? मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमें पहुंचाने हैं ना। तो अब ये मैलेट के थ्रू कहाँ पे पहुंच गए? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करा दिया मैट्रिक्स में। तो अब क्या होगा कि मैलेट हमारा वापस से ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा। मैलेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? हमारा ऑक्सैलो एसीटेट में। तो इस टाइम पे क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा NAD पॉजिटिव जो है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH में। तो इस तरीके से जो है हमारा वो पूरा मैलेट एस्पिरेट शटल
करते हैं अपने दूसरे शटल सिस्टम के बारे में, दैट इज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। देखो जैसे हमारा मैलेट फॉस्फेट एस्पिरेट शटल था, उसी तरीके से हमारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल में, इसमें हमारा जैसे नाम बता रहा है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, तो इसमें हमारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कराएगा फ्रॉम दी NADH टू दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसमें क्या होगा, जैसे उसमें हमारा मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट से बना था, सिमिलरली इसमें भी क्या होगा कि जो हमारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि जब मेरा जैसे देखो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट वो कन्वर्ट हो गया, अब वो वापस जब क्या कहते हैं उसमें बनना है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, तो उसको ना एक एंजाइम की जरूरत होगी, दैट इज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये एंजाइम जो है इसको हेल्प करता है वापस से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन याद करो हमने मैलेट एस्पिरेट शटल में क्या देखा था कि हमारा वापस से NADH बनता था, लेकिन इसमें क्या होगा हमारा वापस से NADH तो नहीं बनेगा, लेकिन इसमें हमारे FAD जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो वो जो है हमारा वो FADH2 में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से हमारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट वापस किस में कन्वर्ट हो पाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये जब हमारा कन्वर्ट होना है तो ये इतना जल्दी होता है, तो इसलिए जो FADH है वो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो Q तक ट्रांसफर करता है, फिर Q आगे जो है वो QH2 और फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन तक जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम होता है हमारा। इसको मैंने फिगर में डायग्रामेटिकली भी दिखा रखा है, तो एक बार आप उसे भी देख लीजिए, उससे जो है वो जल्दी समझ आएगा। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे शटल सिस्टम के बारे में, दैट इज आवर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमारा मैलेट एस्पिरेट शटल सिस्टम में हो रहा था कि हमारा मैलेट इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करा रहा था मैट्रिक्स तक, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक, ठीक उसी तरह इसमें क्या होगा कि हमारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कराएगा मैट्रिक्स में। तो कैसे होगा, इसमें हमारा उसमें क्या कन्वर्ट होगा था हमारा ऑक्सैलो एसीटेट, तो इसमें हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। जब जैसे उसमें उस वक्त क्या होगा था कि NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था, ऐसे ही इसमें होगा, जिस वक्त ये कन्वर्ट हो रहे होंगे एक दूसरे में उसी वक्त ये साइकिल भी साथ साथ चल रही होगी कि NAD हमारा NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो। तो जब ये कन्वर्ट होगा तो अब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट किसमें आ जाएगा, मैट्रिक्स। अब वहां पे क्या था, याद करो कि वापस हमारा NADH बन रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें हमारा FAD जो है वो हमारा FADH2 में कन्वर्ट होता है। यानी कि जब हमें ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से वापस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट चाहिए, तो उस वक्त हमारा FADH2 में कन्वर्ट हुआ होगा और फिर दोबारा से वही साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, डाइहाइड्रोक्सी से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, फिर ग्लिसरॉल से डाइहाइड्रोक्सी, तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हमारा होता रहता है साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो ये थी हमारी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट